डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक सिंह आज आप लोगों के लिए क्लास 9th के इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड लेसन लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसे लिखा है डेबरा काउली ने। एक बेहतरीन लेखिका थी। आइए सबसे पहले लेखिका के बारे में जानते हैं, पोएटेस के बारे में जानते हैं। डेबरा काउली इज अ राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। डेबरा काउली जो थी एक लेखिका और ब्रॉडकास्टर थी। ब्रॉडकास्टर मतलब जो मौसम या किसी घटना का पूर्व सूचना देते हैं। सी रोट मोर दैन 100 आर्टिकल्स फॉर द रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट एक पत्रिका है जिसमें इन्होंने अपने 100 से अधिक आर्टिकल्स लिखे हैं। 100 से अधिक लिखा है इन्होंने वस्तुओं को या टॉपिक्स को जिसमें इन्होंने दिया है। ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ हर्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डजन्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इनके असंख्य आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो दर्जनों भाषाओं में, दुनिया की दर्जनों भाषाओं में ट्रांसलेट किए जा चुके हैं। सी लव्ड ट्रेवलिंग, ये ट्रेवलिंग पसंद करती हैं। एंड हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट, और बहुत ज़्यादा यात्रा करती हैं। सी हैज़ बीन एन ऑन एयर ब्रॉडकास्टर फॉर CBC रेडियो इन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC एक स्थान है जहाँ पर ये एयर ब्रॉडकास्टर हैं। ब्रॉडकास्टर के बारे में मैंने बताया आपको CBC रेडियो में। सी हैज़ ऑल्सो वर्क फॉर CBC टेलीविज़न, ये CBC टेलीविज़न के लिए भी कार्य कर चुकी हैं। टॉपिक को देखिए, द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसे कहते हैं संगीत की ध्वनि। संगीत जीवन का एक हिस्सा होता है। इसमें एक ऐसी विक्षिप्त बालिका के बारे में, एक लड़की के बारे में बताया गया है जो अपने सुनने की क्षमता को खो देती है, यानी बहरी हो जाती है। और ये बहरापन उसके बचपन से नहीं होता है, लेकिन उसके उम्र के कुछ दिनों बाद, उनके जीवन के कुछ वर्षों बाद, 7 या 8 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद, वो धीरे धीरे करके कंप्लीट रूप से डम्ब हो गई, बहरी हो गई। और उसके बाद उसे संगीत सीखने का एक जुनून चढ़ा। उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक एम्बिशन था कि वो संगीत सीखे। अब ये इम्पॉसिबल लगेगा कि कोई व्यक्ति जो कि बहरा हो और वो संगीत सीखने की जिद कर रहा हो, जैसे सुनाई ही ना देता हो, वो संगीत को कैसे सीख सकता है। यहाँ पे लड़की जिसका नाम इवलिन है, इवलिन एक ऐसी बालिका, एक साहसी बालिका है जिसने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया। जिसने दिखाया कि पंख की जरूरत नहीं है उड़ान भरने के लिए, हौसले पर्याप्त होते हैं। यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो आप अपनी उड़ान किसी भी क्षेत्र में भर सकते हैं। इस लेसन में यह भी दिखाया गया है कि यदि ईश्वर किसी चीज़ को छीन लेता है तो उसके बदले में कुछ ऐसी चीज़ देता है जो दुनिया में सबसे अद्वितीय होती है, सबसे यूनिक होती है। गॉड हमसे कुछ छीनता है तो हमें बहुत कुछ देता है। हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि हम उसको पहचानें, उसको निखारें और उस पर मेहनत करें। यानी कभी भी किस्मत के सारे दरवाजे बंद नहीं होते। यदि हम खटखटाना बंद नहीं करें तो निश्चित रूप से कहीं कोई न कोई दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। इसी कहानी को यथार्थ करता हुआ ये लेसन है। आइए देखते हैं, लेसन पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म। भूमिगत अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, भूमिगत रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी जो स्थान पाने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल, एक हल्की लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जो 17 वर्ष की थी लेकिन अपनी एज से यंगर दिख रही थी, छोटी दिख रही थी। यानी 17 वर्ष की थी लेकिन देखने में नहीं लग रहा था कि वो 17 साल की है। वो आज नर्वस, घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जब वो फील कर रही थी आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को, ट्रेन आने पर स्टेशन पर वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के कारण एक्साइटेड थी और घबराहट में थी, फील कर रही थी क्योंकि ट्रेन आ रहा था, वो भी स्टेशन पर खड़ी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। यानी लंदन के
प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो था उसमें आज उसका पहला दिन था। एंड डांटिंग इनफ फॉर हर एनी टीनेजर प्लस फॉर स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटिश फार्म से आई यह लड़की काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी परेशान थी, स्कॉटिश लैंग्वेज में थी, स्कॉटिश रूप में थी, स्कॉटलैंड के वस्त्र में पोशाक में थी, और पहली बार उसे जाना था। किसी भी ऐसी भीड़ भरे स्थान पर पहली बार जाने में हिचकिचाहट होती है। एक बार फिर से देखें, इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये लंदन के प्रेस्टिजियस यानी सम्मानित रॉयल एकेडमी में इसका पहला दिन था। और डांटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर प्लस फॉर स्कॉटिश फार्म, ये स्कॉटिश रूप में आई हुई यह लड़की बहुत डर रही थी। टीनेजर्स का मतलब वो बच्चे जो 13 से 19 ईयर्स के बीच में होते हैं। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह संगीतज्ञ बनने की ललक लिए हुए इस लड़की को अन्य अधिकांश से अधिक चुनौती का सामना करना था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, लेकिन इस लड़की को जो एक संगीतज्ञ बनने की इच्छा लिए हुई थी मन में, इसे बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना था। क्यों? सी वाज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि ये पूरी तरीके से बहरी थी। और इस बहरी लड़की को संगीत सीखना, आप महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। इब्लिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इब्लिन ग्लैनी ने अपने सुनने की क्षमता धीरे धीरे खो दी। लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में वो पूरी तरीके से बहरी हो गई, धीरे धीरे वो बहरी हो गई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं। नोटिसिंग समथिंग, कुछ ध्यान देते हुए। वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old इब्लिन वाज वेटिंग टू द प्ले पियानो, जब वो पियानो पर बैठ करके इस 8 वर्ष के इब्लिन का इंतज़ार कर रही थी, तब उन्हें ध्यान आया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा था। दे कॉल्ड हर नेम, उसकी माँ ने, दे मतलब उसकी माँ ने उसका नाम लेकर बुलाया। एंड शी डिड नॉट मूव, और वो वहाँ से हिली नहीं, यानी वहाँ से हिली नहीं, इसका मतलब उसने सुनाई नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज, उसकी माँ कहती हैं कि आई सडनली रियलाइज, मुझे तुरंत महसूस हुआ, शी हैड नॉट हर्ड, कि यह सुन नहीं पाई थी। सेज इसाबेल उसकी माँ थी, इसाबेल ग्लैनी जो उसकी माँ थी, उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत महसूस हुआ कि वो सुन नहीं पाई थी। फॉर क्वाइट ए व्हाइल इब्लिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ दिनों तक, फॉर क्वाइट व्हाइल, पर्याप्त मात्रा में, इब्लिन ने अपनी ग्रोविंग डीपनेस, बढ़ती हुई इस बहरेपन को कंसील मतलब छुपाने का प्रयास किया। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने मित्रों से, अपने अध्यापकों से। यानी कुछ दिनों तक इब्लिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों और अध्यापकों से छुपाने का सफल प्रयास किया। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय, शी वाज 11, हर मार्क्स हैड डिटरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। हेडमास्टर 11 वर्ष की जब थी वो, उस समय उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसे निवेदन किया उसके माता पिता से कि ले जाएं और किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, किसी विशेष डॉक्टर को जो कि कान से रिलेटेड हो, उन्हें दिखाया जाए। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उस समय ये पता चला कि उसकी हियरिंग जो है, सुनने की क्षमता पूरी तरीके से इम्पेयर्ड हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उसके एक नर्व धीरे धीरे करके डैमेज हो चुका था। उसके एक नर्व के डैमेज होने के कारण उसके सुनने की क्षमता लगभग गायब हो चुकी थी। दे वेयर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दिया गया, दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। उन्हें सलाह दी गई कि श्रवण सहायक यंत्र लगवा देने चाहिए तथा उसे बधिरों के लिए स्कूल भेज देना चाहिए। दे वेयर एडवाइज्ड दैट दे शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ। उसे बहरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसे स्कूल में भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं
कि सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा, क्योंकि जिसको पता चल जाए कि उसके घर में या उसका सुनने की क्षमता पूरी तरह गायब हो चुकी है, वो कैसा महसूस करेगा, उसे प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार से वो बहुत हैरान हुई। बट इब्लिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इब्लिन इसे त्यागने के लिए यानी इसे हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो सामान्य जीवन जिएगी। एंड पर्स हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने म्यूजिक में इंटरेस्ट का पीछा करेगी, यानी उसे अपने जीवन में अपनाएगी। वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन उसने ध्यान दिया, एक गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक लड़की जो एक जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और निर्णय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बहुत से अध्यापकों ने उसे डिस्करेज्ड हर, बट प्रिकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, बहुत से अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया कि वो बहरी है तो वो सीख नहीं सकती, लेकिन एक ढोल वादक जो थे, ताल वादक, जिनका नाम रॉन फॉर्ब्स था, रॉन फॉर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचाना। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम को ट्यून करना शुरू किया, अलग अलग, 2 डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ही वुड से, वह कहा करते थे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और तरीके से महसूस करो। सेज इब्लिन, इब्लिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, मैं ऊंचे ड्रम की आवाज़ को, वाइब्रेशन को कमर के ऊपर फील कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा ड्रम था वो कमर के नीचे फील कर सकती थी, कमर के निचले पार्ट में फील कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने उस एक्सरसाइज को दोहराया। एंड सून इब्लिन डिस्कवर्ड दैट, और शीघ्र ही इब्लिन को ये पता चला, दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि वो अपने शरीर के विभिन्न पार्ट्स में इस नोट्स को फील कर सकती है, यानी उस ट्यून को, उस आवाज़ को फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, मैंने अपने मस्तिष्क और बॉडी को खोलना सीखा। टू साउंड, उस म्यूजिक के प्रति, एंड वाइब्रेशन, और उस म्यूजिक से निकलने वाले वाइब्रेशन को के प्रति मैंने अपने माइंड को और अपने शरीर को ओपन किया। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो कुछ मेरे जीवन में हुआ वो मेरे दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम के कारण हुआ। यानी यहाँ तक का वीडियो आज मैं आपके सामने रखता हूँ। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं आपके सामने लेकर के कल उपस्थित रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने छोटे छोटे कई टुकड़ों में वीडियोज जाएं, ताकि आपको एक साथ पढ़ने में समस्या ना हो, दुविधा ना हो। आप इस वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देख सकते हैं। इसका होमवर्क भी मैं कल दूंगा। अभी आज आप इसको पढ़िए, इसकी मीनिंग याद कीजिए, और आपके पास बुक ज़रूर होगी। पढ़ते समय आप बुक लेकर के बैठिए, क्योंकि कहीं कहीं मोबाइल में जो वर्ड्स हैं वो क्लियर दिख नहीं रहे हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो आप आराम से देख लेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।